तो our next topic is oxidation number. Oxidation number basically क्या होता है बेटा? Basically ये ना चार्ज है कि अगर हम इसको पहले समझे कि what is oxidation number, इसको हमें निकालना कैसा है. There are some rules कि उनको जब हम फॉलो करते हैं एक एग्जाम्पल पर तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एटम और एन एलिमेंट, जो भी हमारा उससे पर्टिकुलर स्पीशीज में वो पूछ रहा है. बट होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली कि देखो बच्चों, जब क्या होता है कि मान लो कोई भी हमारा, जैसे मैंने मान लिया H2SO4 को लिया, तो इसमें अगर मैं सल्फर को देखूं कि सल्फर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस ओवरऑल लेने देने में उसके ऊपर नेट जो भी चार्ज बचा, ठीक है. एक तो होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे कि NaCl है तो इसमें इसने पूरा दे दिया और इसने पूरा ले लिया, तो इस पर हम देखेंगे तो +1 चार्ज और इस पर क्या है -1 चार्ज है. बट अगर हम देखो बेटा, देखिए CO2 को, तो CO2 में अगर ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पूरे नहीं ले पा रहा है ना. देयर इज अ शेयरिंग, ये कोवेलेंट बॉन्ड है और एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. तो यहाँ पर हम ध्यान करो बेटा, हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में, तो इस पर हमने 2 डेल्टा नेगेटिव लगाया था और इस पे हमने भी 2 डेल्टा नेगेटिव लगाया था और इस पे 4 डेल्टा पॉजिटिव लिखा था. तो दीज आर द बेसिकली पार्शियल चार्जेस कि पार्शियल चार्ज हैं. बट अगर इसी पार्शियल चार्ज को अगर मैं ये सोच के देखूं कि मान लो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक से दूसरी तरफ हो रही थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े खींच रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ये थोड़े खींच रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन ये थोड़े, एक तरीके से हम कहीं खिंचवा रहा था, तो जो ट्रांसफर मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, बट देयर इज अ स्लाइट, एक तरीके से क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है. तो जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हो रहे हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाते तो जो चार्ज डेवलप हो सकता था, इस पर क्या डेवलप हो सकता था 4 पॉजिटिव, इस पर क्या हो सकता था 2 नेगेटिव, इस पर क्या हो सकता था 2 नेगेटिव. तो हम कंप्लीट ट्रांसफर को मानकर अगर हम एक नंबर निकालें तो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन नंबर. यहां तो क्या है, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट है, तो +1 इसका एक्चुअल चार्ज भी है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है. यहां पर अगर हम देखें तो चार्ज हमारा 2 डेल्टा नेगेटिव है, बट एज ऑक्सीडेशन नंबर हम उसको 2 नेगेटिव ही मानेंगे. क्लियर बेटा कि चार्ज जो हमारा शिफ्ट कंप्लीट हो जाता या कंप्लीटली ऑलरेडी शिफ्टेड है, तो उस चार्ज को जब मैं नंबर के फॉर्म में लिखूंगी, साइन लगाकर लिखूंगी, तो दैट इज बेसिकली इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी हमारा एटम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या दे रहा है, लेने देने के बाद उस पर जो नेट चार्ज अपीयर हो सकता था या ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो दैट इज बेसिकली इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के ना बेटा कुछ रूल्स होते हैं. तो देयर आर सर्टेन रूल्स विच इफ वी कैन फॉलो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. तो हम उन रूल्स को बेटा एक एक करके लिखेंगे. तो फर्स्ट बेसिक रूल हमारा क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने जिस फॉर्म में नेचर में मिलता है, जैसे कि Cl2 है ना, कार्बन को डायमंड ग्रेफाइट के फॉर्म में हम सिंपल C करके लिख देते हैं, सोडियम को लिया हमने S8 लिया, ठीक है, O2 लिया, इस तरीके से P4 लिया. तो कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जिस फॉर्म में वो नेचर में मिल रहा है, तो इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म वहां पर उसका, जैसे फॉस्फोरस, जब फॉस्फोरस के साथ ही बॉन्ड बना रहा है तो देयर इज नो एनी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट एक कंप्लीट शेयरिंग है, बिल्कुल एक म्यूचुअल शेयरिंग है, नॉन पोलर बॉन्ड बन रही है. तो वहां कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर थोड़ा सा भी शिफ्ट नहीं हुआ है. तो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में जब कोई भी हमारा हम एटम को देखेंगे तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उस एलिमेंट का 0 होगा. तो इन सब में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दिस इज 0. ठीक है बेटा, क्लियर. सेकंड अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में. तो ऑक्सीजन अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, तो उसका 2,6 होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इट ऑलवेज टेक, एक तरीके से टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन आइदर कंप्लीटली और पार्शियली. तो जनरली जब भी इसके ऊपर चार्ज अपीयर होगा या अपीयर कंप्लीटली है या अपीयर हो सकता था, तो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज -2. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऑलमोस्ट तुम समझो 98% हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम ऑक्सीजन का -2 चार्ज रख के आराम से दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं.
तो ऑक्सीजन का हमें क्या लेकर चलना है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर हमें इसका -2 ही लेना है। कब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मानकर चलेंगे बेटा +2, क्योंकि फिर फ्लोरीन ऑक्सीजन से अपनी तरफ खींचेगा, चाहे थोड़ा खींचेगा, बट वो जाएगा टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो तब उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लेकर चलेंगे +2। जनरली हम -2 लेंगे, विद फ्लोरीन +2 लेंगे। और एक और एग्जांपल है कि इन परऑक्साइड्स हमारे बेटा कौन से वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होती है, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, H2O2। तो जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अपनी ही ऑक्सीजन अपना मतलब ऑक्सीजन एटम के ही साथ बनाएगा, तो तब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट शेयरिंग है, नो एनी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन जब आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही है, जो कि नॉन पोलर शेयरिंग है, तो यहाँ पर कोई चार्ज इनका आपस में एक दूसरे की वजह से तो डेवलप नहीं हो रहा, तो इस ऑक्सीजन पे भी डेवलप होगा इसकी वजह से -1, इसके पास भी इसकी वजह से आएगा, दैट इज ऑल्सो -1। तो अगर परऑक्साइड्स हैं तब हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मानकर चलेंगे -1। अदरवाइज अगर हम ये 2 केसेस छोड़ दें और O2 को छोड़ दें, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हम हमेशा क्या लेकर चलते हैं बेटा, -2। तो एक ये रूल है जो तुम्हारा बहुत काम आएगा, काफी सारे एग्जांपल्स में ये यूजफुल होगा। थर्ड हम देखें बेटा, फ्लोरीन को अगर हम देखें, तो फ्लोरीन क्योंकि हाईएस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का, तो फ्लोरीन जब भी किसी से बॉन्ड बनाएगा तो बेटा हमेशा ही वो अपनी तरफ ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या तो पूरा या पार्शियल। तो इसलिए, और एक ही उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s7, तो एक ही लेगा और लेगा ही अपनी तरफ, तो इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। क्लियर बेटा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ बेटा बॉन्ड बनाएगा, तो विद नॉन मेटल्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा +1, क्योंकि नॉन मेटल्स इससे खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। और अगर ये मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि खुद ये एक नॉन मेटल है, तो मेटल्स के साथ अगर कहीं इसकी बॉन्डिंग है, तब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेकर चलेंगे -1। क्लियर बेटा। और देखो बेटा, जैसे हम जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे, तो जो पूरा हमारा एक तरीके से मॉलिक्यूल है, अच्छा इसी में ही हम थोड़ा फ्लोरीन के साथ वाला एक और देख लेते हैं, फिर हम उसको हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। 5th पॉइंट करके अगर हम देखें कि कहीं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मान लो किसी एग्जाम्पल में, यू हैव टू पुट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, तुम्हें अब रखना है इसका कुछ। तो अगर तुम्हें इसका मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इनका निकालना होता है, बट अगर इनका कहीं हमें रखकर किसी और का निकालना पड़े, तो तुम इनका रखना -1, सेम एज दैट ऑफ फ्लोरीन। जनरली हम इनका निकालते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल जब करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएंगे। एक और हम इसमें थोड़ा रूल देख सकते हैं जो बहुत हमारे लिए यूजफुल रहेगा, कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका हमेशा ही +1 होगा, बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। एक इलेक्ट्रॉन ही इनके पास, सबके आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बड़ा साइज है, तो ये हमेशा ही देने का काम करते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑल हैव ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +1। और जो सेकंड ग्रुप के हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनका हमेशा ही क्या होगा बेटा +2, तो दे ऑलवेज हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली ये सारे रूल्स हैं, कुछ और भी हैं मतलब, बट वो सारे रूल्स जब हम एग्जाम्पल पर अप्लाई करेंगे तो तुमको अपने आप ही समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स पर ही अप्लाई करेंगे, जस्ट बाय यूजिंग दीज 6 रूल्स, ठीक है। जो और भी रूल्स हैं वैसे बुक में लिखे हुए हैं, बट उसको जब तुम अप्लाई करोगे ना, तो वो तुम्हें अपने आप समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम करते हैं, रूल्स को याद नहीं करना है बिल्कुल भी, जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक, क्योंकि उनको पढ़ के तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखोगे। निकालना सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स को लर्न नहीं करना है। रूल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सीखो कि हम कैसे उसको रूल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम एग्जाम्पल्स पे ही देखने जा रहे हैं। देखो बेटा, एक जैसे मैं अगर यहाँ पर तुम्हें बताऊं KMnO4 में, और ले लेते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल, जैसे ClO3 नेगेटिव, K2Cr2O7, ठीक है। और हम कुछ जनरल से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे H2SO4। तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी एक्सरसाइज होगी तो उसमें वो तुम्हें मेंशन करेगा कि तुम्हें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे यहाँ हमें मैंगनीज का निकालना है, इधर क्लोरीन का निकालना है, इधर क्रोमियम का निकालना है, इधर सल्फर का निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। देखो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अभी बताया था, उसका हम कितना मानेंगे, +1। फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का हम +1 मानेंगे। फिर हम मैंगनीज का रखेंगे X, क्योंकि इसका हमें निकालना है, जिसका निकालना है उसको हम X मानेंगे। ये भी रूल में है कि जिसका निकालना है उसका हम X मानेंगे। और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -8 = 0। तो X = हमारा क्या आ जाएगा बेटा, देखो +7। हम साइन भी पुट करेंगे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज इट इज अ चार्ज, ठीक है, तो प्लस या माइनस हम पुट करेंगे। कहीं प्लस नहीं रखते हैं तो अंडरस्टूड है कि इट इज पॉजिटिव चार्ज। और ये भी एक रूल है कि सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम हमारा 0 के बराबर होगा अगर वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बट इफ इट इज एन आयन, है ना, कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जो भी नेट चार्ज है वो हम इक्वल टू पुट करेंगे। जैसे अब हम यहाँ क्लोरीन का निकालना है तो उसका X मानेंगे, तो 3 ऑक्सीजन का -6 = -1। तो X = बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, +5। तो ये कर सकते हैं। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का देखो बेटा, एक पोटेशियम का क्या मानेंगे, +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो 2 का क्या हो जाएगा, +2। क्रोमियम का हमें निकालना है, 2 क्रोमियम है, तो यहाँ हम इसको 2X रखेंगे। ऑक्सीजन का हमारा एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 7 का कितना हो जाएगा, -14 = 0। तो 2X - 12 = 0। 2X = 12, X = 12/2, तो ये हमारा कितना आ गया बेटा, +6। तो हम ऐसे निकाल लेंगे। H2SO4 में देखो अभी बताया था बेटा, हाइड्रोजन का कितना मानना है हमें, +1। तो 2 हाइड्रोजन है तो +2, 2 हाइड्रोजन का हमने +2 ले लिया। और सल्फर का वी हैव टू फाइंड आउट हियर, 4 ऑक्सीजन का -8 = 0। तो X = क्या आ जाएगा बेटा, +6। मैं थोड़ा हट जाती हूँ, बेशक तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और ये सारे एग्जाम्पल्स को बेटा फेयर कॉपी में ही नोट डाउन कर लेना आफ्टर राइटिंग ऑल रूल्स। ठीक है, जब सारे रूल्स को लिख लो तो उसके बाद बेटा इनको नोट कर लेना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन, कि हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और एक और टर्म है हमारी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।